हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। टर्म का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज लेके आया था उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 3 ऐसे तरफ बहुत सारे आएंगे। तो पार्ट 2 में ऐसे तरफ हम लोग देखेंगे पार्ट 1 के बाद डिफरेंट देखेंगे। उधर तो दिखाया था मेनली पार्टिकल इन बॉक्स, ऐसे तरफ डिफरेंट सिस्टम में दिखाया था। इधर हार्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हार्मिशियन, कम्यूटेटर कैसे होता है ये सब दिखाएंगे। बहुत वाइटल है। नेट गेट ऐसे तरफ एग्जाम में आते हैं। मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो कोई ना कोई ईयर में क्वेश्चन आया, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो ऐसे तरफ पूछा जो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर व्हिच इज नॉट हार्मिशियन। तो हार्मिशियन होने के लिए हमको किया जाना जरूरी है। 3 चीज़ याद रखना वाइटल है, उसके बाद ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो एक्स इसका डैगेट किया, एक्स मतलब एक वैल्यू है, ए किया एक्स ऐसे तरफ कुछ वैल्यू का डैगेट लगा रहे, मतलब ऐसे तरफ हार्मिशियन हो रहा है क्या हो नहीं हो रहा है, उसका क्या हो जाएगा एक्स डैगेट मीन्स एक्स ही आ जाएगा। दैट मीन्स घुमा फिरा के ऐसे तरफ हार्मिशियन ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आई का डैगेट लगाया, दैट मीन्स माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, आई का डैगेट लगाए तो माइनस आई आ जाएगा। आर क्या हो जाएगा आर डी बाई डी एक्स, इसका डैगेट लगाया तो ऐसे तरफ माइनस डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा एंटी हार्मिशियन, ऐसे तरफ एंटी हार्मिशियन। तो आप देखते हैं जिसका डैगेट लगाएंगे माथे पे, ठीक है, जिसका जो ऑपरेटर का डैगेट लगाएंगे माथे पे ऐसे तरफ, उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे तरफ उसका चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसका चेंज नहीं हुआ तो ऐसे तरफ डैगेट लगाने के बाद जो फॉर्म में था वो फॉर्म में घुमा फिरा के आ गया तो वो हो जाएगा हार्मिशियन, नहीं तो ऐसे तरफ एंटी हार्मिशियन हो जाएगा, नॉट हार्मिशियन जिसको बोलते हैं। तो देखते हैं इसको, देखो इसका 2 फंक्शन है, 2 पार्ट है, एक साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसको डैगेट लगाओ तो फर्स्ट इसका डैगेट माथे पे लगेगा और इसका अलग से लगेगा। तो इसका माथे पे डैगेट लगाया मतलब माइनस एच कार्ड बाई आ जाएगा, क्योंकि इधर देखो आई है ना, आई का डैगेट किया तो क्या हो जाएगा माइनस आई। तो इसीलिए इस पार्ट का ऐसे तरफ आ गया। नेक्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डैगेट, दैट मीन्स माइनस डी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये घुमा फिरा के यही आ गया है, ए स्क्वायर बाई आई डी बाई डी एक्स। ठीक है। इसी तरफ भी देखो, इसका देखो इधर क्या आ जाएगा आई का डैगेट माइनस आई एंड डी बाई डी एक्स का डैगेट क्या होता है, ऐसे तरफ 2 फंक्शन है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे तरफ डी बाई डी एक्स इंटू माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे तरफ दैट मीन्स क्या आ जाएगा माइनस आई डी टू बाई डी एक्स टू, ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा नॉट हार्मिशियन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिखा डी बाई डी एक्स, ये डी टू बाई डी एक्स टू, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जे डी टू बाई डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं डी टू बाई डी एक्स टू, इसको डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इंटू डी बाई डी एक्स। फर्स्ट जो डी बाई डी एक्स इसका डैगेट माथे पे आ जाएगा तो इसका डैगेट मतलब माइनस डी बाई डी एक्स। सेकेंड का वो भी माइनस डी बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने लिखा टोटल मिला दो क्या आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा। तो देखो फॉर्म क्या था एक्चुअल में, आई इधर माइनस कुछ साइन नहीं था लेकिन इधर हो गया माइनस, एक्चुअल डैगेट लगाने के बाद आया। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा एंटी हार्मिशियन, नॉट हार्मिशियन इसको बोलते हैं। तो तुम लोग ये दोनों को कर लो, सेम ही आ जाएगा। ये तो क्या है एक कांस्टेंट किया, ऐसे तरफ एक्स का फंक्शन है तो इसका डैगेट लगा वो घुमा फिरा के वही आ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने फास्ट में ही लिखा जे एक्स डैगेट मीन्स एक्स आता है। ठीक है, तो इसका भी ऐसे तरफ सिमिलर ही आ जाएगा, उसका सिमिलर आ जाएगा हार्मिशियन। तो हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे तरफ हार्मिशियन कॉन्जुगेट ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कॉल डी बाई डी एक्स डैगेट एक्चुअली इक्वल टू। ठीक है, तो ऐसे तरफ हार्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। हार्मिशियन होने के लिए होगा नहीं, क्योंकि माइनस डी बाई डी एक्स का उसका कॉन्जुगेट ऐसे तरफ किया तो डैगेट लगाए तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, वो तो फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका देखो इसका क्या आ जाएगा माइनस आई ऐसे तरफ माइनस डी बाई डी एक्स, दैट मीन क्या आ जाएगा आई डी बाई डी एक्स।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, इधर कॉन्जुगेट पूछा, एक्चुअल इक्वल टू कॉन्जुगेट, इसीलिए ये भी नहीं होगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? माइनस, इसका भी माइनस, दैट मीन्स पॉजिटिव आ जाएगा। कंजुगेट ऐसे तरफ फॉर्म में आ जाएगा, डी एन डी बाई डी एक्स ऐसे तरफ, लेकिन ए कंजुगेट की तरफ होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग देख लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, नेट पे आया था ऐसे तरफ। क्वेश्चन क्या बताया? जे माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये फंक्शन हार्मिशियन होगा क्या नहीं होगा? अच्छी बात है। तो देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो माइनस डी बाई डी एक्स फंक्शन मान लो ए इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, लेकिन ऑप्शन क्या है? ए इज हार्मिशियन ऑपरेटर। ये क्या हार्मिशियन होगा क्या? इसको डैगर लगा दो, तो मतलब इसका डैगर, तो माइनस डी बाई डी एक्स का डैगर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा। अच्छा, प्लस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डैगर एक्स ही होता है। तो इसका पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया। पहले क्या था? माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स था, अब फंक्शन क्या हो गया? डी बाई डी एक्स प्लस एक्स हो गया, पूरा चेंज हो गया। दैट मीन्स ए क्या हो गया? नॉट इक्वल टू ए हो गया ना। तो ए डैगर नॉट इक्वल टू ए हो गया, दैट मीन्स ए हो गया नॉन हार्मिशियन, ऐसे तरफ एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हार्मिशियन। तो इसी तरफ देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी सी ऐसे तरफ देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो ए डैगर देखते हैं। ए डैगर मीन्स क्या आ जाएगा? ए का मतलब माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स है ना। ए डैगर क्या हो गया? डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो इसका टोटल को डैगर कर दो, क्या आ जाएगा? इसका अलग से डैगर, इसका अलग से डैगर, दैट मीन्स इसका अलग से डैगर मीन्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। इसका क्या डैगर? माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ए डैगर डी आ जाएगा घुमा फिरा के। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? ए डैगर, उसका डैगर घुमा फिरा के वही आ गया। तो इसका मतलब ये हार्मिशियन ऑपरेटर, उसका भी उल्टा कर दो, सेम ही आ जाएगा। दैट मीन्स ए डैगर एंड ए डैगर ए बोथ आर हार्मिशियन ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सी सही है, एंड बी एंड डी काट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ए डैगर इक्वल टू ए डैगर ऐसे तरफ ए डैगर ए हो रहा है, तो इसका भी हम लोग लिख सकते हैं उल्टा तरीका में, जो रिवर्स प्रोसेस में वही बता सकते हैं। जे ए डैगर ए इक्वल टू ए डैगर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बोथ केस में यार हार्मिशियन ऑपरेटर आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं। इधर मैंने ए डैगर लिया, तुम लोग ए डैगर ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ जाएगा। तो ये हार्मिशियन, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। ऐसे तरह दो फंक्शन को एक साथ जोड़ के बनाया, ए का फंक्शन माइनस डी डी एक्स प्लस एक्स ऐसे तरह बनाया। तो ये याद रखो, कभी भी आ सकते हैं फिर भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इधर देखो दो क्वेश्चन पूछा, ऐसे तरह क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन। जो कम्यूटेटर वैल्यू पूछा, जो एक्स पी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या? हम लोग थ्योरी क्लास में दिखाया था, जो एक्स पी एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होता है। इधर डेरिवेशन नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मेट हमको डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, जब ऐसे तरफ एक्स पी एक्स देगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा आई एच कट। इधर ऐसे तरफ दे दिया तो पी एक्स एक्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस आई एच कट। ठीक है, और किसी के ऐसे तरफ दे दिया तो एक्स टू द पावर एन पी एक्स ऐसे तरफ हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एन आई एच कट। ठीक है, एन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, एन आई एच कट क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक एक्स क्या हुआ इसके साथ आके कम्यूटेट करके ऐसे तरफ आई एच कट वैल्यू दिया। तो आप कितना एन बचा हुआ है? तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन बचा हुआ है ना। तो ऐसे तरफ ही, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा आई एच कट, एन पावर क्या है? 2, तो 2 आई एच कट, एक पी एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा सही है। तो कितना इजी था, तो देख लिया। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसका भी उसी तरफ ही पूछा है, जो क्या होगा। ये सब मैंने देखा है थियोरी क्लास में, इधर क्वेश्चन में शॉर्ट देखा है, ये सब 4 मार्क्स में आता है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है ये सब नेट में 4 मार्क्स आता है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसीलिए देखो ये का क्वेश्चन देखो, इसका क्या हो जाएगा, एक्स पी एक्स का वैल्यू क्या देखा आई एच काट, ठीक है ना, और बाहर क्या है एक्स ऐसे तरफ अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये अंदर ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो आई एच कट आ गया, तो इधर हो जाएगा आई एच कट एक्स हो जाएगा, एक्स तो है और बाहर ऐसे तरफ एफ एक्स है, तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे तरफ 2 है एक कांस्टेंट एक एक्स, दैट मीन ऐसे तरफ लिख सकते हैं जो आई एच कट एक्स एफ एक्स माइनस ऐसे तरफ लिख सकते हैं एक्स आई एच कट एफ ऑफ एक्स ऐसे तरफ लिख सकते हैं, तो टोटल ऐसे तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तो सिमिलर ही है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जस्ट ए माइनस बी ऐसे तरफ ए बी माइनस बी ए रूल अप्लाई करेंगे, ए मान लो ए और ये हो गया बी, तो माइनस बी ऐसे तरफ रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर एक टर्म कांस्टेंट आ गया एक वेरिएबल है, तो इसीलिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म वो कोई मैटर नहीं करते, वो ए बी ए दोनों सिमिलर है, तो इसीलिए पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लिया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ऐसे तरफ क्वेश्चन आता है नेट गेट, ऐसे तरफ बहुत टाइम क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे तरफ एक लीनियर सिस्टम कॉम्बिनेशन दे दिया, उसके बाद पूछा है U1 E2 ऐसे तरफ एनर्जी लेवल हुआ, तो psi1 रिलेटेड U1 एनर्जी, ठीक है, psi1 रिलेटेड और psi2 रिलेटेड E2 एनर्जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 क्या है, तो E1 सीधे सीधे जिसका बोलेंगे उसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, तो E1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या √1/4, उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्यों ऐसे तरफ हो रहे 1/4 हो गया, एक्चुअल में क्या है, जब ऐसे तरफ साई स्टार करेंगे ना, तो अब इक्वेशन इसका dx कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/4 ऐसे तरफ आ जाएगा 1/4 psi1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3/4 psi2 स्क्वायर प्लस और क्या टर्म आ जाएगा, ऐसे तरफ √1/4 इंटू √3/4 psi1 psi2 प्लस ऐसे तरफ √3/4 इंटू 1/4 psi2 psi1, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वैल्यू, क्यों वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में जो इसका रिलेटेड E1 एनर्जी है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है 1/4 है, तो वही हम लोग देखा है, एकदम सीधे सीधे आंसर है, तो ये सब 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन देख के मतलब डरने का नहीं है, क्वेश्चन पे देखो क्या बताया क्या पूछा, देखो इधर क्वेश्चन देखो, अच्छा खासा क्वेश्चन, बहुत लंबी ऐसे तरह पूरा बोर्ड भर गया, लेकिन आंसर भी उतना ही छोटी है, जितना लंबी क्वेश्चन होता है वो आंसर भी उतना छोटी होता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे तरफ psi1 psi2 psi3 देखे वेव फंक्शन है, 4 वेव फंक्शन है, और phi0 phi1 phi2 ऐसे तरफ कॉम्बिनेट करके वेव फंक्शन बनाए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में मेन पूछा व्हिच इज नॉट अलाउडेड ट्रांजिशन, एक्चुअल में कौन सा ट्रांजिशन अलाउडेड नहीं है। तो देखो हमको पता है क्या, G से G या U से U, दैट मीन और डॉट या इवन ट्रांजिशन अलाउडेड नहीं होता है, और डॉट, ठीक है, नहीं तो इवन ट्रांजिशन अलाउडेड नहीं होता है, नॉट अलाउडेड, ठीक है। तो देखो ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, इधर वैसे तरफ है क्या, ये देखो फंक्शन में psi0 psi2 psi4, दैट मीन ये फंक्शन जो psi0 कंस्ट्रक्ट किया ये टोटली इवन फंक्शन है, ठीक है। कुछ लोग पूछेगा अरे इधर A1 A2 A3 दिया, A1 A3 ये तो ऑड है, इधर ये A1 A3 ये सब कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो फंक्शन को देखो, ये जो भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो कांस्टेंट टर्म, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ वो फंक्शन को देखो ध्यान से,
वो क्या है 0 to 4, दैट मीन ये इवन फंक्शन है, क्योंकि टोटल इवन फंक्शन, प्योर इवन फंक्शन, ठीक है, प्योर लिख देते हैं। और इसका क्या 0 4 6, ये भी प्योर इवन फंक्शन कॉन्स्ट्रक्ट किया। इधर क्या देखो 1 4, दैट मीन ये मिक्स्ड फंक्शन है, मिक्स्ड, इवन भी है ऑड भी है। और इधर क्या है देखो 3 5, दैट मीन्स ये प्योर ऑड फंक्शन है। तो दैट मीन्स हम लोग देखा ना, जब प्योरली ऐसे तरफ दो इवन फंक्शन प्योरली ऑड ऐसे तरफ कुछ फंक्शन में तो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा, आइदर इवन टू ऑड ट्रांजिशन होगा, ये दोनों में एक ट्रांजिशन होगा। तो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकते हैं, साई 0 टू हो सकते हैं, साई 4 हो सकते हैं, नहीं तो साई 1 टू साई 4 हो सकते हैं। देखना होगा ऑप्शन में दो में कौन है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा नॉट अलाउडेड ट्रांजिशन पूछा ना, तो नॉट अलाउडेड ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये दोनों में ट्रांजिशन नहीं होगा, साई 0 साई 1 में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साई 0 साई 1 में ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिया, तो लंबी हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। और इसका ही पार्ट 3 वर्सन लेके आएगा, क्योंकि जो हमारा क्वांटम पोर्शन है ना वो बहुत लंबी है और वाइटल भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसके पार्ट 3 भी वर्सन लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।